माँ सरस्वती की वंदना करते हुए श्री गुरु चरणों में नमन। दक्ष ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, हमारी राशि के विषय में कक्षाएं चल रही हैं, तो उसी के अंतर्गत राशि परिचय स्वभाव इत्यादि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मकर राशि के बारे में कि मकर राशि का कैसा स्वभाव है होता है, किन किन राशियों से बनी हुई होती है और कौन कौन से चरण इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और इत्यादि के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए क्लास प्रारंभ करते हैं। मकर राशि, ये मकर राशि 10 नंबर की राशि होती है। इसका जो नंबर है 10 नंबर होता है मकर राशि का। तो इसके अंतर्गत ये 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं और इनके जो चरण हैं, चरण की जब बात करेंगे तो उत्तराषाढ़ के 3 चरण आएंगे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण। उत्तराषाढ़ के 3 चरण आते हैं, जिनमें से प्रथम जो चरण है इसका, चतुर्थ चरण का जो प्रथम चरण है वो हमारा क्या है कि इससे धनु राशि में आ गया था। अब बचते हैं इसके 3 चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये 3 चरण आएंगे हमारे मकर राशि के अंतर्गत। अब श्रवण नक्षत्र के 4 चरण आएंगे और धनिष्ठा के 2 नक्षत्र इसके अंतर्गत आएंगे, धनिष्ठा के 2 आएंगे। तो इस प्रकार से 4 इसके, 3 उत्तराषाढ़ के और 2 ये, कुल मिलाकर ये 9 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा के 9 चरण इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके नामाक्षर की बात करेंगे तो नामाक्षर उत्तराषाढ़ का जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण का भू अक्षर आएगा, उत्तराषाढ़ तृतीय चरण का जा अक्षर और उत्तराषाढ़ के चतुर्थ चरण का जी अक्षर। ये तीनों उत्तराषाढ़ के नामाक्षर आएंगे इसके अंतर्गत। अब श्रवण के प्रथम चरण का खी, द्वितीय चरण का खू और तृतीय चरण का खे और चतुर्थ चरण का खू, ये 4 नामाक्षर श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अब धनिष्ठा, धनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय चरण का, प्रथम चरण का आता है गा और द्वितीय चरण का गी। तो इस प्रकार 2 चरण धनिष्ठा नक्षत्र के आते हैं। तो इनको मिला करके ये भी 9 नामाक्षर होते हैं, इसके अंदर 9 नामाक्षर होते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के स्वामी के बारे में कि मकर राशि का स्वामी कौन सा ग्रह माना गया है। तो मकर राशि का जो स्वामी है शनि ग्रह को इसका स्वामित्व मिला हुआ है। मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि ग्रह माना गया है। अब इसके जो ग्रह देवता है, यानी मकर राशि वाले जो जातक हैं उनका जो इष्ट देव माना गया है वो शनि को या शिवजी महाराज को, शनि या शिवजी महाराज को या महादेव बाबा को इसका इष्ट देव माना गया है। अब इसके तत्व की बात करते हैं तो तत्व पृथ्वी तत्व का है। ये जो मकर राशि है पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आती है। अब भाग्यांक जो है इसका 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22 और 26, ये अंक इसे भाग्यांक के होते हैं। अब शुभ रंग की बात करेंगे इसके अंतर्गत तो काला, भूरा और सलेटी, ये इसके शुभ रंग होते हैं। और शुभ दिन जो उसका माना गया है मकर राशि वालों के जातकों का, वो है शनिवार को शुभ दिन इनका माना गया है। राशि चिन्ह की बात करेंगे तो राशि चिन्ह कैसा होता है कि आधा तो मुंह होता है इसका बकरी का और आधा जो नीचे का सा वो पूंछ जो होती है वो मछली की। इस प्रकार ये मकर राशि का चिन्ह होता है। अब इसकी मित्र राशि कौन कौन सी है? मित्र राशि है इसकी वृष और कन्या, इसकी मित्र राशि मानी गई है। शत्रु राशि के अंतर्गत मेष और सिंह राशि को इसकी शत्रु राशि मानी गई है। अब विवाह व भागीदारी की जब बात करते हैं तो कर्क राशि के अंतर्गत इनकी साझेदारी, विवाह इत्यादि चलता है। अब शुभ रत्न जो है मकर राशि वाले जातकों का शुभ रत्न नीलम माना गया है। अब संज्ञक जो है ये चर संज्ञक राशि है और इसकी दिशा जो है, राशि की दिशा दक्षिण दिशा होती है। और इसका जो वास स्थान है, अब ये रहती कहाँ है मकर राशि, तो 0 से 15 डिग्री तक, जो 0 से 15 डिग्री तक वन क्षेत्र होते हैं वहां, और 15 से 30 डिग्री तक नदी नालों में ये पाई जाती है, मकर राशि का वास स्थान पाया जाता है। अब हम इसके बात करते हैं इसके जीवन शैली के बारे में, शारीरिक गठन इत्यादि के बारे में। तो मकर राशि वालों का शारीरिक गठन और उनकी जीवन शैली कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं।
तो मध्यम कद होता है इनका। मकर राशि वालों का ना अधिक बड़ा होता है ना अधिक छोटे होते, तो ये मध्यम कद के पाए जाते हैं। तीखे इनके नए नक्श होते हैं, यानी इनके बड़े ही सुंदर नए नक्श होते हैं और सुंदर मुखाकृति होती है। पतले इनके होंठ होते हैं, गहरी आंखें होती है, काले घने इनके बाल पाए जाते हैं, पतली कमर तथा सुंदर एवं सुडौल शरीर दार्शनिक एवं वैज्ञानिक भाव इनके अंतर्गत पाया जाता है। अब बात करते हैं मकर राशि के स्वभाव एवं आदतों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों का कैसा स्वभाव होता है, कैसी आदत होती है इत्यादि के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे गंभीर राशि होती है, ये 12 राशियों में जो राशियां हैं हमारी, उनमें सबसे गंभीर राशि मानी गई है ये। जातक भी इसके गंभीर होते हैं, भावुक हृदय होता है इन जातकों का, तुरंत ये भावुक हो जाते हैं और संवेदनशील भी रहते हैं। उच्च अभिलाषी होते हैं, इनकी अभिलाषा बहुत उच्च कोटि की पाई जाती है। ये सेवा धर्मी भी होते हैं, सेवा करने में पीछे नहीं रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। राशि स्वामी शनि होने के कारण, जो इनकी राशि का स्वामी शनि है, इस कारण सभी प्रतिबंधों को मानने वाले होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कि ये सभी प्रतिबंधों क्यों मानते हैं? क्यों? राशि स्वामी की जो शनि है, और शनि क्या है कि न्याय का देवता माना गया है, वो गलत तो कोई करना ही नहीं चाहता है। तो उसी प्रकार ये लोग भी होते हैं जो शनि यानी मकर राशि के जो जातक हैं, वो भी क्या है कि सभी प्रतिबंधों को मानने वाले होते हैं, गलत कार्य में नहीं पड़ते। जिद्दी भी होते हैं ये इनमें कुछ जिद्दीपन ही पाया जाता है। यदि ये सही तरीका की, सही प्रकार की यदि इनकी जिद हो तो ये ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। और यदि जिद इनकी गलत हो तो लोगों के लिए और अपने लिए, यानी कि और के लिए और अपने लिए भी ये परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो और उपहास से बचते हैं, ये अपने उपहास से बचते हैं। क्षमाशील होते हैं, प्राय कम बोलते हैं, ये क्षमाशील प्राय कम होते हैं, यानी कि इनमें क्षमाशीलता कम पाई जाती है। इन्हें बदले की भावना व शत्रुता को भुला पाना कठिन होता है। जो मकर राशि के जो जातक होते हैं, इन्हें बदले की भावना एवं शत्रुता को भुला पाना बहुत कठिन होता है। यदि इनके गुरु शनि शुभ हो तो, यानी इनकी जो जन्म पत्रिका में गुरु और शनि शुभ हो तो जातक विनम्र, विनयशील, व्यवहार कुशल, नीति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है और तर्कशील, भले बुरे की पहचान करने वाले। ये जो जातक होते हैं मकर राशि वाले, ये भले बुरे की पहचान अच्छी प्रकार से करने वाले होते हैं। रंग रूप से अधिक ये इंसान के व्यवहार को महत्व देते हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं कि किसी का रंग रूप देख लिया कि ये सुंदर है, गोरा है, इस प्रकार से इससे प्रेम करना चाहिए, इससे हमें अपने संबंध स्थापित करने चाहिए या यारी दोस्ती करनी चाहिए, इस प्रकार का ये कम ध्यान देते हैं और ये उसके व्यवहार पर अधिक ध्यान देते हैं। व्यवहार से अधिक ये मित्रता, शत्रुता इत्यादि करते हैं। बचपन में ये लोग लापरवाह होते हैं और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है तो ये अत्यधिक समझदार हो जाते हैं। इस प्रकार मकर राशि की जातक है, उनका स्वभाव एवं आदतें होती हैं। अब इनके खान पान के बारे में हम बात करते हैं। खान पान इनका कैसा होता है? ये खान पान की आदतें इनके स्वस्थ होती हैं। जो खाने पीने की जो चीजें ये खा पीते हैं, वो स्वस्थ तरीके की चीजों का सेवन करते हैं, जैसे कि हमें समय समय पर उचित रूप से ग्रहण करना चाहिए। इन्हें पौष्टिक भोजन ही पसंद है। ये जातक जो है पौष्टिक भोजन ही पसंद करते हैं। जातक को कैल्शियम से संबंधित पदार्थ खाने चाहिए। जो मकर राशि वाले जातक हैं, उनको कैल्शियम से संबंधित ही पदार्थों का सेवन अधिक करना चाहिए, जिनमें जैसे कि दूध है और दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए, वो इनके लिए अधिक फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं इनके परिवार एवं मित्र के बारे में कि ये परिवार से कैसा लगाव रहता है, मित्र से इनका क्या संबंध रहता है, कैसे बनती बिगड़ती है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं, मित्र एवं परिवार के बारे में। तो मकर राशि वाले जो जातक हैं, इनकी मित्रता स्थापित करने में एकदम सावधान रहते हैं, यानी ये तुरंत ही किसी से पहली पहचान में या पहले वार्तालाप में ही मित्रता स्थापित नहीं करते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक ये मित्रता स्थापित करते हैं। इनके मित्र बहुत कम होते हैं, इसी कारण इनके मित्र कम पाए जाते हैं, क्योंकि एक बार में ही मित्रता स्थापित नहीं करते, उसको देखते परखते हैं, इसलिए इनके मित्र बहुत कम होते हैं और ठोस होते हैं। जो भी ये मित्र बनाते हैं और जो भी इनके मित्र होंगे तो वो ठोस मिलते हैं, और कपट वाले मित्र इनको कतई पसंद नहीं है। और जब परिवार की बात आती है तो परिवार की परंपराओं का अनुसरण ये करते हैं। जो परिवार में पहले से हमारी परंपरा चली आ रही है, उन परंपराओं का अनुसरण भली प्रकार से करते हैं, परिवार से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन
ये उस प्यार को जता नहीं पाते। परिवार में जो ये अपने परिवार से, बच्चों से, स्त्री से, माता पिता से जो भी प्रेम करते हैं वो दिल से करते हैं, लेकिन उस प्रेम को ये जता नहीं पाते हैं, कि दिखा नहीं पाते हैं कि मैं कितना आपसे प्रेम कर रहा हूँ। इसी कारण ये जो है, इसी कारण प्राय इनके प्रति ये समझा जाता है कि परिवार से ये इनको कोई मतलब नहीं है, कि ये परिवार से दूर रहते हैं, परिवार से इनको कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं मकर राशि के प्रेम एवं संभोग के बारे में। इनका दिल जीता जाना बेहद मुश्किल होता है, यानी मकर राशि वालों का दिल जीते जाना वाला बहुत मुश्किल होता है। यदि किसी ने इनका दिल जीत भी लिया तो जीवन भर सामने वाले के लिए प्रतिबद्ध गंभीर प्रेमी के रूप में ये होते हैं, जो कि अच्छी तरह व शालीनता से प्रेम करना जानते हैं। शब्दों से ज्यादा कर्मों से ये प्यार करते हैं। ये मकर राशि वाले जो जातक जातिकाएं होते हैं, ये शब्दों के उलझाव के बजाय ये उनके कर्मों से अधिक प्रेम करते हैं। दिल फेंक एवं रोमांटिक भावना प्राय इनमें नहीं होती है। मजनू स्वभाव नहीं होता है, लेकिन जीवन साथी को संभोग में पूर्णतः संतुष्ट रखते हैं। अब बात करते हैं इनके भविष्य में धन के बारे में, कैसा भविष्य होता है इनका, कैसा धन होता है इत्यादि के बारे में बात करते हैं। तो ये सदैव उच्च परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं, यानी कि इनको उच्च परिस्थितियों की तलाश अधिक पसंद है। वफादारी एवं मेहनत से कार्य करना इनका जन्मजात गुण है, यानी ये किसी कार्य को बड़ी वफादारी, ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। प्रबंधन, शिक्षा, भूमि, क्रय विक्रय एवं जमीन से निकलने वाली वस्तुएं जैसे लोहा, सोना, चांदी एवं रत्नों के व्यापार से इनको अधिक सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण मेहनत और संगठन के साथ अपने कार्य व्यवसाय में टिके रहना होता है, तभी ये लंबी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अब इनके गुणों के बारे में बात करते हैं। ये लोग जिम्मेदार होते हैं, अनुशासित होते हैं, आत्मनियंत्रण एवं अच्छे प्रबंधक होते हैं। अब बात करते हैं इनके अवगुण के बारे में, कि मकर राशि वाले जातकों में क्या अवगुण पाया जाता है इनके अंतर्गत। ये सब जानने का भ्रम इनके अंतर्गत का पाया जाता है, कि हम सब चीज को जानते हैं, ऐसा भ्रम ये अपने आप में पाल कर रखते हैं। और किसी को भी नीचा दिखाना, यानी कि सामने वाले को नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते हैं, और अपने साथ साथ, यानी अपने साथ सबसे बुरा घटने की आशंका रहती है, यानी इनके मन में ऐसी आशंका बनी रहेगी कि मेरे साथ सबसे अधिक बुरा घटने की आशंका रहती है, और नकारात्मक विचारधारा सदा इनमें उत्पन्न रहती है। अब ये बात करते हैं इनके सौंदर्य के बारे में, कि मकर राशि वालों का सौंदर्य कैसा होता है। ये सुगठित शरीर के धनी होते हैं, यानी इनका शरीर बहुत ही सुगठित तरीका का होता है। और लड़के जो होते हैं वो जीन्स पहनना अधिक पसंद करते हैं। फैशन को लेकर नखरेबाज हो सकते हैं, यानी फैशन के प्रति बहुत ही नखरेबाज हो सकते हैं। एवं बाहर जाते वक्त जो ये जातक जातिकाएं होती हैं मकर राशि वाले, ये बाहर जाते वक्त अपने आप को खूब सजाने का प्रयास करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो पारंपरिक कपड़े पहनना अधिक पसंद करती हैं। इन्हें गहनों का ज्यादा शौक नहीं होता। एक इनमें होते हैं कि नाखूनों के सजा, यानी नाखूनों को विशेष सजाने की इनमें परंपरा होती है। ये अपने नाखूनों को ये अपने नाखूनों को सजाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। अब इनकी बात करते हैं पसंद के बारे में। इनकी जो पसंद है, पारिवारिक परंपरा को बनाए रखना, संगीत और शालीनता एवं शिल्प कौशल में ये अधिक पसंद करते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के नापसंद के बारे में, के लिए क्या नापसंद होती है। यानी मकर राशि वाले जातकों को बिना मेहनत किए हुए पैसे कमाना इनको पसंद नहीं है। कोई भी स्कीम हो, जैसे कि मार्केट में आजकल काफी स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों के बारे में कार्य करना इनको पसंद नहीं है। यानी और कम निवेश ज्यादा वापसी, जैसे कि स्कीमों में ये चल रहा है कि आप 1 रुपये लगाओ और साल भर के अंदर अंदर या 2 साल में आपको 10 रुपये मिलेंगे। अर्थात ऐसी काफी जो स्कीमें चल रही है मार्केट के अंदर, उनमें ये विश्वास नहीं रखते हैं, फर्जीवाड़े में विश्वास नहीं रखते हैं। ये सारी जो इस प्रकार की चीजें सब फर्जीवाड़े की मानी जाती है, इनमें ये विश्वास कम रखते हैं, ये इनको नापसंद होता है। अब बात करते हैं कि रोग के बारे में, कि मकर राशि वालों के अंतर्गत क्या क्या रोग पाए जा सकते हैं। ये जो जातक होते हैं लगभग स्वस्थ रहते हैं, यानी इसमें अधिकांशतः लोग स्वस्थ ही रहते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों में, कुछ लोगों में गुर्दे और पथरे की समस्या थोड़ी रहने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं इनके भाग्योदय वर्ष के बारे में। इनके भाग्योदय वर्ष कैसा रहता है, कौन कौन से वर्षों में इनका भाग्योदय वर्ष हो सकता है।
22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 32वें वर्ष में एवं 47वें वर्ष में मकर राशि वाले जातकों का भाग्योदय होने की संभावना प्रबल रहती है। इस प्रकार आज हमने मकर राशि के बारे में विस्तृत चर्चा की और उसके बारे में हमने जाना, उसके स्वभाव के बारे में, उसके नक्षत्रों के बारे में, चरण के बारे में, आदतों के बारे में और खान पान के बारे में, रोग के बारे में, पसंद नापसंद इत्यादि के बारे में आज हमने मकर राशि का जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना अवश्य ना भूलें।